आवाज आ रही है क्या मेरी? मोहित, यस सर। बाकी और नहीं आएंगे कोई आज? आ जाएंगे सर, अभी आ गए सर एक और। कुछ क्वेश्चन ट्राई किए तुमने? खुल रही है। अनिकेत, यस सर। अनिकेत, कोई क्वेश्चन ट्राई किया था क्या? सर 2 से स्कूलें खुल रही है ना? हाँ हो गया ना। फाइनल। दो सर से कौन सी स्कूलें? क्लास से कहाँ तक? अब 2 से मेरे को लग रहा है सब कुछ ही बंद नहीं हो जाए। फिलहाल तो 2 से खुलने के हैं चांस। क्यों सर, बंद ही हो जाएंगे? थर्ड वेव। तो सर 2 से तो फाइनल हो गया सर, फाइनल वाइनल हो कुछ नहीं जाए। है। हाँ ठीक है, मतलब फिर भी ये मान के चल सकते हो फिलहाल, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बढ़िया है ना, स्कूलें खुल जाएगी तो। अनिकेत, कुछ यस क्वेश्चन सर। ट्राई किए थे क्या? अनिकेत, बोल नहीं रहा अनिकेत। हाँ सर हो गए थे। मोहित, तुमने किए क्या ट्राई क्वेश्चन? श्रुति, मोहित, किया है सर। श्रुति। अच्छा। हम्म? नहीं किए। चलो फिर कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करें अपन? कौन सा करवा दिया था कल? फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करवा दिया था क्या? थर्ड आप लोगों को करना है ट्राई। नहीं करोगे तो देखो आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है ना? कौन कौन सा क्वेश्चन करवा दिया था कल, ये बता दो एक बार। कौन कौन सा क्वेश्चन करवाया था मैंने कल? बोलो। मोहित, कौन कौन सा क्वेश्चन करवाया था कल, याद नहीं है क्या किसी को? सर देख के बताता हूँ। बताओ फिर। फर्स्ट सेकंड और आई थिंक फर्स्ट सेकंड फोर्थ करवाया होगा, फोर्थ या कुछ पता नहीं कौन सा करवाया। उससे पता चलेगा ना आगे कौन सा करवाना है। सर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करवा दिया। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करवा दिया था ना? फिर तो तुम लोग, यस मतलब सर। तुम लोगों को तो वो भी ट्राई करना है जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अपन रेंडमली कुछ। हाँ अभी क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा ऐसा है कि मेरे को लगा आप लोग बंद करके जाते हो सुबह सुबह। नहीं नहीं, चले तो सही, स्कूल के अंदर भी अपना बेटा बात करेंगे जाते हैं। हाँ भाई, हाँ सही। देखो, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करवा दिया था। कोई भी रेंडमली कोई भी कर लेते जो आप लोगों की इच्छा हो। कौन सा बताओ? 3 वाला तो करेंगे पहले, आज कुछ 2 एग्जांपल और करेंगे अपन 2x2 वाली मैट्रिक्स के, फिर 3x3 वाला करेंगे अगर टाइम बचा तो, है ना? ताकि एक बार सही से थोड़ा बेस बने, थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है ना, इसलिए। बोलो कौन सा करवा दूँ? 6 करेगा? 6, चलो 6 करते हैं ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो भी ट्राई करने, इनको मत छोड़ देना, क्योंकि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि जरूरी नहीं है जो मैंने मेथड बताया उनके अलावा भी कुछ और तरीका अगर आप लोगों के दिमाग में आता जा रहा है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है 2 5 1 3। एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 5 1 एंड 3। तो आज इसको अपन
कॉलम वाले मेथड से ही करने की ट्राई कर लेते हैं, आप लोग रो से कर लेना, ठीक है ना। 2 5 1 3 ये मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको मेरे को कॉलम मेथड से इन्वर्स निकालना है हाँ एक और चीज आप लोगों को, एक और इम्पोर्टेंट चीज बतानी है आज, कि कब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा, है ना, उसको भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, कॉलम से ट्राई करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब मेरे को कॉलम ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकालना है तब किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ए इक्वल टू ए आई या ए इक्वल टू आई ए, बोलो बोलो, किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सर इसको रो इंटरचेंज से करेंगे तो आई पहले आ जाएगा। कॉलम 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 से बोल रहा हूँ, रो से तो आप लोग करोगे ना, ये वाला कॉलम से बता देता हूँ मैक्सिमम। सर हाँ, ए तो आई, फिर ए आई हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। तो वी कैन राइट ए इक्वल टू ए आई लिख देंगे, ठीक है ना। इसको अब क्या करना है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 1, ये अनचेंज्ड रहती है तो इसको ए ही लिख दो, एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। 1 1 0 0, चलो ठीक है। अब इसको करना है मेरे को कॉलम ऑपरेशन से, इसको मेरे को किससे करना है, कॉलम ऑपरेशन से करना है। तो आप लोग लगाओ दिमाग, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है अपने को, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, और लगानी है ऑपरेशन कौन सी, कॉलम वाली, ठीक है ना। तो देखो बताओ क्या कर सकते हो आप। बोलो कुछ भी, जैसा भी आप लोग करना चाहो। देखो इसको 1 बना दो, इसको 1 बन रहा है तो ये बनाओ, इसको 0 बनाने की कोशिश करो, इसको 1 बनाने की कोशिश करें, अगर आइडिया लगाना सीखो भाई। तो इसको सर अगर मेरे को 1 बनाना टू, है, तो C2 कॉलम कॉलम चेंज टू, कॉलम, हाँ हाँ तो C2 चेंज टू बोलो C2 माइनस 2C1, C2 माइनस वेरी गुड 2C1। भाई। अगर मेरे को इसको 1 बनाना है तो इसमें से 2 माइनस हो जाए, और 2 माइनस कब होंगे, यहाँ तो एक ही है, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हो, तो यहाँ 1 बन जाएगा फिर मेरे पास। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको अपन फिलहाल नहीं देखते हैं, है ना। बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसमें ज्यादा नोटिस करना होता है अपने को 3x3 की मैट्रिक्स में। भाई ऐसा तो नहीं हो रहा जो अपन ने पहले से 1 बनाया था वो वापस से गड़बड़ हो रहा, तो ये लगा देते फिलहाल के लिए कॉलम ऑपरेशन। C2 में चेंज करना है तो कल तरीका बताया था कि जिसमें चेंज नहीं है उसके एलिमेंट लिख दो ताकि मिस्टेक होने की चांस नहीं रहे। C1 के एलिमेंट एज इट इज उतार दो, 2 1, यहाँ पे भी है 1 और ये 0। C2 को चेंज करना है, C2 माइनस 2C1, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसी के लिए क्या है सारा काम अपन ने। यहाँ बता दो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो नो सर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब तो आप लोग बताना स्टार्ट कर दो, अब तो आसान हो जाता है 1 1 आने के बाद। तो इसको 0 बनाना है, इसको 2 बनाना, जो तुम्हारी मर्जी हो, बताओ किसको चेंज करना चाह रहे हो किसमें, बोलो अनिकेत। C1 changes is C1 minus C2। C1 को चेंज कर दे C1 माइनस C2 में, तो उससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन करते हैं C1 चेंज टू C1 माइनस C2, उससे क्या हुआ, ये 1 बन जाएगा अपना। ये तो 1 बनेगा ही बनेगा, ये 0 भी बन जाएगा, दो बेनिफिट एक साथ मिले, है ना। अच्छा मूव है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ इस तरीके से जब तुम क्वेश्चन करोगे तब तुम पता चलेगा यार कि अपन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करें जिससे एक ही बार में दो चीजें मिल रही है तो और ज्यादा बेनिफिशियल। अदरवाइज सिंगल सिंगल में मिल रहा है तो कुछ नहीं होगा, केवल नंबर से कुछ बढ़ जाएगी, आंसर तब भी आ जाएगा। तो ये अगर मैं लगाऊं इसमें, तो जिसमें चेंज नहीं करना है उसको पहले अपन उसके एलिमेंट को उतारेंगे, मतलब 1 1 माइनस 2 1, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कोई मिस्टेक करें। अब चेंज करना है C1 माइनस C2, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी
यहाँ 1 पे तो 1 आएगा, इसी के लिए काम किया। यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 0 0 आ जाएगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 है। इसको 1 बनाना है, अगली स्टेप तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। इधर करते हैं, इधर क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे क्या आएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। -1 ठीक है ना। अब अगली स्टेप तो बता दो कोई भी, इन दोनों के अलावा कोई और भी बोला करो, अनिकेत और मोहित के अलावा भी कोई और, या बाकी क्लास ऐसे ज्वाइन करके बैठे रहते हो तुम लोग। बताओ आगे क्या होगा? कुछ नहीं करना, तो एक ही चीज बची है, इसको 0 बनाना है। बोलो क्या कर सकते हो? अब सबकी स्टेप एक ही आएगी, अलग आ ही नहीं सकती यहाँ पे तो। बोलो। C1 माइनस C2। अब मेरे को करना है भाई, इसको बनाना है 0, ठीक है ना। तो इसमें से क्या बोला तुमने? उल्टा बोल दिया मोहित। C2 को चेंज करना पड़ेगा C2 माइनस C1 में। मोहित क्लियर है क्या? भाई इसको थोड़ी यस इसमें से सर। माइनस कर दोगे, चेंज तो इसमें करना है ना, उसी में से करोगे माइनस। यहाँ पे लिखता हूँ इधर। मोहित ये डाउट, ये चीज क्लियर हुई? C1 में नहीं लगाना था मेरे को, C1 को तो यस छेड़ना ही सर, नहीं। अब यस दोनों सर, चीजें यस अंडर सर, कंट्रोल है, गलती इसमें से करना बोल। है चेंज। हाँ तो C2 C2 माइनस चेंज टू C1। C2 माइनस C1। तो जिसमें नहीं करना है उसके एलिमेंट पहले लिख दो कॉलम के। मतलब किसमें नहीं करना? C1 में नहीं करना है तो 1 0, इधर है 3 -1। चलो लगा दो ये C2 चेंज टू C2 माइनस C1। बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इस जगह पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? बोलो। -5 यहाँ पे आ जाएगा -5, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 0 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से इसको माइनस करना है ना, यस सर। 2 आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। ये वाली जैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट हुई, तो ये क्या हो गई? सो A इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 एंड 2। ये हो जाएगा अपना आंसर। 2/2 वाले तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी अपन एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, जल्दी जल्दी से आप लोग इसमें बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अच्छा एक चीज भी मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ अब, कि कब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। एक चीज ध्यान से सुन लो, है ना। जब अपन इस तरीके की प्रोसीजर कर रहे होते हैं, देखो ये वाला ए तो रहता है अनचेंज्ड, ध्यान से सुनना, पहले नोट वोट बाद में कर लेना। ये वाला जो ए रहता है, ये तो रहता है अनचेंज्ड, और अपना जो टारगेट है, जो अपना एम है, वो क्या रहता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता जाऊं लगाता जाऊं लगाता जाऊं, और किस तरीके से लगाऊं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए। बोलो बोलो जल्दी से। इस जिसमें अपन चेंज कर रहे हैं जिस ए में, तो उसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से लगाते हैं कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है मोहित? श्रुति? यस सर। श्रुति क्लियर है क्या? यस सर। तो ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो इस तरीके से अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, पहुंचना तो चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, इसी में लगा रहे हैं, इसमें तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है, जो इसमें लगाते हैं वो इसमें लगाते हैं, इसमें तो कुछ स्पेशल अपन इस पे अपना कंसंट्रेशन है नहीं मेन, है ना। अपना जो ध्यान है वो इस पे है, इसको चेंज कर रहे हैं। तो मान लो इस तरीके से चलते चलते कहीं रास्ते में ही ऐसी कंडीशन बन जाए, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, अगर इस तरीके से चलते ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि इस वाली मैट्रिक्स के किसी भी पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, मतलब मान लो ऐसा कंडीशन बन जाती, या तो ऐसी बन जाए, है ना, मतलब किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो? ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक रो या एक कॉलम, या फिर ऐसा ऐसा हो सकता है,
किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो बन जाए इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में, ये आने से पहले, ये आने से पहले, ठीक है ना, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन बन जाएगी, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम बिकम जीरो, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। फिर उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी इसका कैसे पता चलेगा? जैसे ही अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ स्टेप्स लिखने के बाद में, ये आने से पहले अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि इस वाली मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से चेंजेस हो जाए कि उसके पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो बन जाए, तो वो मैट्रिक्स फिर उस केसेस में इन्वर्टिबल नहीं होगी। यहाँ पे छोड़ देंगे, इसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो किसी हालत में, ठीक है, यहीं पे छोड़ देना है इसको और फिर लिखना है द मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है ना। अच्छा 3x3 की है तो फिर उसको भी देख लेते। 3x3 की है तो ऐसा होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। बोलो सही है? ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी अभी। तो इन्वर्टिबल कब नहीं होगी मैट्रिक्स? बोलो, समझ में आया? क्वेश्चन तो करेंगे ही अपन। अगर एक बात समझा दो कि अगर ऐसा हो तो मैं इन्वर्टिबल बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, अगर ऐसी कंडीशन आ गई। बोलो श्रुति। नो सर, इन्वर्टिबल नहीं होगी। हाँ भाई, मेरे को तो इस चीज से मतलब है कि एक रो या एक कॉलम की जीरो होनी चाहिए, बाकी दो तीन में क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। एक के भी जीरो मिल गए मेरे को तो इन्वर्टिबल नहीं है, फिर भले सारे जीरो हो तो वो भी उसी कंडीशन में आ रहा है एक के जीरो में, ठीक है। इस 3x3 की मैट्रिक्स में मान लो अगर दो रो जीरो है तो भी वो उस केस में आ रही है ना यार, कम से कम एक तो जीरो है, दो जीरो तो इन्वर्टिबल है ही है। वो तो एक जीरो होती ही, एक रो के या एक कॉलम के एलिमेंट जीरो होते ही ऑटोमेटिकली वो इन्वर्टिबल है। यहाँ पे तो दो रो आपको जीरो मिल रही है। इसको अपन नोट लिखेंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। और प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें जरूर ना। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने किए या नहीं किए, लेकिन इसकी तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। पहले तो मैं नोट लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुको। देखो, इफ after applying some रो या फिर कॉलम ऑपरेशंस in after applying some row or column operations in a equal to ai, ये वाली फॉर्म में, दो फॉर्म लिखने के बाद में तो लगाएंगे पर इन a इक्वल टू आई ए या फिर a इक्वल टू ए आई, ये वाला हो जाएगा रो के लिए और ये वाला हो जाएगा कॉलम के लिए, है ना। अगर ऐसा करते टाइम इफ आफ्टर अप्लाइंग सम रो और कॉलम ऑपरेशंस इन दिस, if we get all zeros in one or more, एक में होना चाहिए, ज्यादा से मतलब नहीं है, वन और मोर है तो चलेगा,
in one or more rows if we get all zeros in one rows or columns, then columns for मैट्रिक्स A। इसकी बात हो रही है, मैट्रिक्स A की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो वापस इस चीज को कि आप लगाते हो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें और इसमें, तो बात इसकी नहीं हो रही इसके सारे जीरो भरे या नहीं हो रही, बात हो रही है इस वाली मैट्रिक्स की A की, है ना। इसमें सारे जीरो आते नहीं आते। और मैट्रिक्स A, then the matrix A, then matrix A will not be invertible, इन्वर्टिबल नहीं होगी उस केस में। भाई अपन अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तो सब में अपन इन्वर्स निकालते जा रहे थे, लेकिन आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई थी कि जरूरी नहीं है सभी के लिए इन्वर्स पॉसिबल हो, है ना। जरूरी तो नहीं सभी के लिए इन्वर्स पॉसिबल हो। तो अपन इस मेथड से कैसे पता लगा पाएंगे इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं? इस तरीके से लगा पाएंगे कि दोनों मेथड में आप लिख रहे हो, इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो। तो जब इस वाली मैट्रिक्स में कुछ रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद में अगर अपन कुछ ऐसी कंडीशन में स्टक कर जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उस केस में मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल नहीं होगी, है ना, विल नॉट बी इन्वर्टिबल। क्वेश्चन से देखते हैं इसको, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इन्वर्टिबल नहीं हो। जैसे मैं ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, या फिर अगर इसमें मिल जाता तो ठीक है एक बार, अदरवाइज अपन अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लेके करेंगे जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। 6 हो जाएगा, 7 है, 8 भी है, 9 भी इन्वर्टिबल, देखो 12th क्वेश्चन देखो एक बार, 12th क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। भाई कितनी स्टेप के बाद में आएगा जीरो सब में वो अपने को नहीं पता, है ना, लेकिन इतनी ये जरूर कंडीशन है कि जो अपन एलिमेंट जो अपनी आइडेंटिटी बनेगी ना 1 1 0 0 उससे पहले आ जाएगा 0 0 किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसके बाद में जीरो लाने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना जी। ऐसा नहीं करेंगे आप कि आप कन्वर्ट करते जा रहे हो इसको, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते जा रहे हो और ये बन गया। अब आप बोलो सर एक बार अगर मैं और ऑपरेशन लगाऊं तो ये कितने भी इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो वैसे भी ये तो बनेगा ही नहीं, है ना। फिर आप किसी भी तरीके से ऑपरेशन लगाओगे तो ये तो इसके पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो बन ही नहीं सकते, फिर आगे इससे पहले कहीं ना कहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक्स दी हुई है आपको 6 -3 -2 और 1, और जब आप लोग डिटर्मिनेंट से इनवर्स निकालना सीखेंगे तब तो और आसान हो जाएगा। आप लोग देखते ही बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, फिर तो डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ना। अगर जीरो हो जाती तो फिर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती। इसके लिए ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं, कोई भी आपकी जो मर्जी हो उससे स्टार्ट कर दो, रो या कॉलम, रो से स्टार्ट करते हैं ना। अगर रो ऑपरेशन से मेरे को इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखता हूँ बताओ? श्रुति, बोलो श्रुति। यस सर। बताओ अगर मेरे को रो ऑपरेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो किस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है? A = AI या A = IA? बोलो। IA।
ए इक्वल टू आई ए में लिखना पड़ेगा ना, तो वी कैन राइट, और इस बेसिक को भी मत भूल जाना, अपन ऐसा लिख क्यों पाते हैं, है ना, वी कैन राइट ए इक्वल टू आई ए, ऐसा अपन लिख क्यों पाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख पाते हैं अपन, क्योंकि ये जो आई होती है ना, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मीन्स जिस मैट्रिक्स को अपन किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और सेम मैट्रिक्स आ जाए, किसी को बोलते हैं अपन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इस तरीके से चीजें अपन ने देखी है, तो ऐसा लिख पाते हैं अपन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के रूल से। इस बेसिक को मत भूल जाना, बाकी तो चीजें बाद में है। चलो देखते हैं कुछ ऑपरेशन के बाद में जीरो आ पाते हैं या नहीं आ पाते। वैसे तो आप लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया है ना, लिखूं अगर मैं, इसमें लिखा मैंने 6 - 3 - 2 1, since this matrix is going to be unchanged, तो इसके एलिमेंट लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप लोग बताओ, आपका एम यही होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स को 1 1 0 0 में कन्वर्ट करना। बताओ किस तरीके से स्टार्ट करना चाहोगे अब आप लोग, ये तो 1 है पहले से ही, इसको 1 इसको 0 इसको 0, इस तरीके से कुछ ऑपरेशन सोचो, बताओ क्या करोगे, बोलो, अरे बोलो श्रुति, मोहित, अनिकेत, कोई बताओ, यशवी, अरे सो गए क्या सब लोग, मोहित, यशवी तुम्हारी तो सर आवाज ही नहीं आई। ऊपर -3 में +3 कर देंगे सर। -3 में Yes, +3 sir. कर देंगे, लेकिन कैसे करोगे ये भी तो बताओ, -3 में +3 करोगे कैसे, तो करना क्या सर पड़ेगा ऑपरेशन बताओ ना। R1 है ना सर, हाँ R1 चेंज टू R1 +3। ये क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी तो कोई अपन ने ऑपरेशन पढ़ी ही नहीं है, R1 चेंज टू R1 +3, ऐसी कहाँ पढ़ी है अपन ने ऑपरेशन, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अपन ने, कुछ भी, मोहित ऐसा कुछ पढ़ा है changes क्या। is R1 plus 3 R2. हाँ ये करो, फिर करना है भाई, इसी को तो करना चाह रहे हो, इस एलिमेंट को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रो को, आप करो देखो, जिसमें चेंज नहीं करना है उसको लिख दो एज इट इज, सॉरी R1 को तो चेंज करना है और R2 को चेंज नहीं करना है, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 0 + 3 इंटू दिस यानी कि -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जब दोनों जगह 0 आ गया है, सॉरी इसमें पूरे एलिमेंट 0 आ गए हैं, इसको भी सोल्व करके ही बता दो इधर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 1. और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, लेकिन इधर क्या आ गया, सारे एलिमेंट 0 आ गए, इस कंडीशन में आ गया, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। क्या बोलेंगे, सिंस all the elements of R1 in A are 0, so matrix A is not invertible, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आप लोगों को जवाब मिल गया कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, किसी भी तरीके का लगाओगे तो बनेगा तो 0 ही, किसी के एक स्टेप के बाद में बन जाए, किसी के 2 स्टेप के बाद में बन जाए, सभी के बनेगा, ये टेंशन मत लेना। सर अगर मेरे गलती से 1 1 0 0 निकल के आ गया तो वो गलती से ही हो सकता है फिर, ठीक है ना, अदरवाइज तो यही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के या 0 0 आने से पहले ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है ना कि 2 + 2 5 हो सकते हैं क्या, एक वैसे ही एक क्वेश्चन है 2 + 2 = 5 कैसे हो सकते हैं, बोलो सर गलती से।
गलती से हो सकता है ना। इसी तरीके से तुम्हारे अगर ये 0 0 आने से पहले अगर आइडेंटिटी बनी तो वो केवल और केवल कैसे बन सकती है? गलती से, है ना। 2 + 2 5 = 5, 2 + 2 = 5 कैसे हो सकता है? गलती से। तो ऐसा भी गलती से ही होगा, अदरवाइज आप लोग सही कर रहे हो सब कुछ। तो ये ऐसी कंडीशन बनेगी, चाहे एक स्टेप के बाद में बने चाहे 2 स्टेप के बाद में बने। तो और लगा के देख लो, अगर मैं इसमें ये नहीं लगाता मान लो, है ना, अगर मैं इसमें ये वाली ऑपरेशन नहीं लगाता तो क्या लगाता? फिर मैं ये सोचता है यार इसको 1 बनाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कॉलम में लगा देते। मान ली कॉलम की फॉर्मेट में लिखते, तो कॉलम में लिखते तब भी अपन क्या करते, इसमें से इसको 0 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करके फिर इसमें ऐड करेंगे। तो इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 0 बन जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करके ऐड करूंगा तो ये 1 1 दोनों 0 बन जाएगा। ये पूरे कॉलम जो है C2 वो 0 बन जाएगा। उसके फिर आना तो 0 ही है, या कॉलम में आए या रोज में आए, बोलो। तो एक और अपन इसको स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, एक और 2x2 की कर लेते हैं, क्योंकि 3x3 का तो हो नहीं पाएगा आज। कोई और एग्जाम्पल अपन 2x2 का ही कर लेते हैं एक और। 10 मिनट है अपने पास में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कोई एक क्वेश्चन करते हैं अपन। कई सारे क्वेश्चन कर दिए, अब इसके क्वेश्चन में केवल कराऊंगा एक 3x3 की मैट्रिक्स, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो 18th के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा अनिकेत? श्रुति क्वेश्चन बुक है क्या तुम्हारे पास? सर डी ऑप्शन होगा ना? ये Yes, ऑप्शन हो sir. जाएगा ना, क्योंकि अगर ए और D। बी एक दूसरे के इनवर्स है तो यही तो अपन ने देखा है कि A इंटू ए इनवर्स या तो प्री मल्टीप्लीकेशन हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो, दोनों केस में ये आता है। तो यहाँ पे इसको इनवर्स ही दिया है भाई, ए का इनवर्स बी है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाला है सबसे लास्ट में, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक से ही आया है। अब कोई और एक क्वेश्चन अपन करते हैं, जिससे बाकी आपको करने हैं, अगर कुछ अपन क्वेश्चन छोड़ रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू -6 1 -2, इस मैट्रिक्स को मेरे को करना है इनवर्स में कन्वर्ट। और ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है ना। आप लोगों को जरूर जरूर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, वी कैन राइट, क्लास अटेंड करते हो तो थोड़ा अटेंटिव भी रहा करो, कुछ चीज़ों के जवाब भी दिया करो, चुपचाप बस फोन करके कुछ नहीं होगा। ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली रो ऑपरेशन से ही करूँगा, है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कॉलम तरीके से बता दिए, आप लोगों की मर्जी है किसी से भी करो, लेकिन कम से कम एक में तो मास्टरी होनी चाहिए, है ना। दोनों में कुछ स्पेशल चेंजेस नहीं है, बस कैसे लिखूंगा? इसमें चेंज होगा नहीं। चलो इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, बताना स्टार्ट करो। बताओ क्या करें? सर R1 क्या चेंज टू R1 -2 R2। R1 चेंज टू
R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2 जीरो हो R2। जाएगा ना मोहित। अरे तो फिर ये जीरो हो जाएगा ना मोहित। नो सर इसको R1 जीरो करना माइनस नहीं। R2। नो सर यहाँ तो चेंज आ रहा है। हाँ R1 माइनस यस R2 सर। करो, इसको चेंज कर दो। चलो एक ठीक है ना, मतलब कुछ कर रहे हो लेकिन आपकी जो फेवर में चीजें वो आनी चाहिए। ये मत सोचो कि यार उससे आगे क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन एक चीज तो मिल रही है ना तुम्हारी, तो यही करो सबसे फर्स्ट मूव जो है। भाई जो तुम बता रहे थे R1 माइनस 2R2, तो उससे यहाँ पे जीरो बन जाएगा, फिर उसको वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टेप एक आपने गलत मूव कर दिया, तो इसका मतलब नंबर एक स्टेप तो आपकी बड़ी उसको वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। अगर तुम ये लगा भी देते हो ना मोहित R1 माइनस 2R2, इसमें मिस्टेक कुछ भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे तुमने जीरो बना दिया, अब इसको वापस से वन लाना पड़ेगा कहीं पे ऐड करके आगे की स्टेप में, और इसका कोई यूज भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी चीज तो लगाओ ही मत। कम से कम एक तो मिले, या तो यहाँ वन मिले, या वो यहाँ वन मिले, या यहाँ जीरो मिले, या फिर यहाँ जीरो मिले। ठीक है, आपने लगाया R1 चेंज टू R1 माइनस R2, जिसमें चेंज नहीं है उसके एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे। R2 में चेंज नहीं है तो 1 माइनस 2 0 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6, तो यह आ जाएगा माइनस 4। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। ध्यान से देखते चलना, कोई गड़बड़ तो नहीं। आगे का तो ऑटोमेटिक दिमाग में आने लग गया होगा। बताओ क्या करना है आगे। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बनाना है। बोलो, अरे बोलो, जो आंसर दे रहा है वही कर पाएगा क्वेश्चन। बोलो। R1 changes is R1 plus twice of R. R1 चेंज टू, हाँ ठीक, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा है ना, इसके लिए तो सोच रहे हो तुम, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अदरवाइज कोई बच्चा ये लगाना चाह रहा है R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो यहाँ जीरो बन जाएगा। जैसी भी तुम्हारी मर्जी है, तो जो निकेत ने बताया वो करते हैं अपन। R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2, उससे क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उससे एक गड़बड़ ये भी हो जाएगी निकेत, देखो। ठीक है, चलो तुमने ये बताया, लगा सकते हो है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा दो। एक बार मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, लेकिन अगर इसकी जगह तुम दूसरी लगाते तो क्या होता। देखो, अगर ये लगाते हो तुम यहाँ पे, तो R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2 करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा निकेत, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो। 3. अच्छा क्वेश्चन है, अब आया अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो तुमने पहले तो इतनी मेहनत करके इसको 1 बनाया, अब ये वापस से 3 हो गया, तो इसको वापस से कंपनसेट करना पड़ेगा। चीजों को समझोगे कैसे, गलत नहीं है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपना यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया उससे। लेकिन अब गड़बड़ ये है कि इस ये जो अपना 3 बनाना, इसको वापस से मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे बना सकते हो, अगली स्टेप में R1 को किससे डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड कर देना। हाँ बोलो बोलो। सर +2 की जगह भी -2 लेना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ये इसलिए लिया है क्योंकि अगर तुम यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पे 3 नहीं बन के क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। प्रॉब्लम तो अभी भी है, अब इस पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वापस से आप सही सिस्टम में आ जाओगे, एक स्टेप बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक ही स्टेप ऐसी लगाओ जिससे यहाँ पे 0 बन जाए और ये छिड़े भी नहीं, तो इसको आराम से 0 बना सकते हो, और जो आपने कन्वर्ट किया उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल सही तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने ये लगा दिया तो इसको वापस से गलत करो और वापस से दूसरा मेथड अपनाओ। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस वाली पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, अगली बार लगा देना R1 चेंज टू -1 ऑफ R1, तो ये हो गया वापस से +1 और ये 0, और कोई चेंज होगा नहीं। इधर वाली तो चेंज होती रहेगी, उसको देखना ही नहीं। अब आप अगली बार वापस से लगाओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ थोड़ा स्मार्ट मूव करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह, जब देखो क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा तुम्हारे को, यहाँ पे मैं अगर ये वाला डिसीजन लेता हूँ तो एक स्टेप बच सकती है मेरी, कौन सी वाली, कि अगर मैं करूँ R2 चेंज टू R2 माइनस R1, भाई इसको तो 1 ही रहने दो, इसको 0 बना दो। आई बात समझ में, लगाओ इसमें ये वाली ऑपरेशन, 1 के एलिमेंट एज इट इज उतार दो। बताओ जल्दी से आंसर इसका, इन दोनों के, इन एलिमेंट को बोलो। सर 0 टाइम होने वाला है, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +2,
ये कितना हो जाएगा? -1 -1, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगली स्टेप। अब बताइए अगली स्टेप। यहाँ चाहिए मेरे को 0। ठीक है, कोशिश करना इसको और इसको इसमें इसमें चेंज हो नहीं होंगे, अगर होते ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहा है कि इनके बिना भी अगर काम चल सकता है तो करना क्या है आपको, ये बन चुका 1, ये 0 बन चुका है, इसको बनाना है 0 और इसको बनाना है 1। बताओ अगला मूव आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बोलो जल्दी से, टाइम हो गया, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से बताओ। सर R1 टेंड्स टू सर R1 R1 प्लस 2 माइनस R2 R1 चेंज टू R1 प्लस 2 R2 कर सकते हो। इसमें 2 जब इसको चेंज करोगे तो ये 0 बन जाएगा। बिल्कुल सही है तो ये ना? यस सर। करते हैं R1 चेंज टू R1 प्लस 2 R2। इससे क्या होगा? इससे होगा ये 0 बन जाएगा। इससे तो कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ तो 0 है, ठीक है ना, क्योंकि अपने R1 में लगाया है। R2 के एलिमेंट्स को अपन एज इट इज उतार देंगे। -1। तो जल्दी से आंसर बताओ ना, स्टार्ट करो। बोलो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? बोलो आगे 1 बताओ। आगे आगे 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, ध्यान रखना। 0 ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये -1 आ जाएगा, ध्यान से थोड़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3। 3 बोलो सही है। अब बताओ अगली स्टेप। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगली स्टेप तो सबके एक ही दिमाग में आएगी और कोई आ ही नहीं सकती। बोलो क्या करना है? बोलो। डिवाइडेड बाय 2। सर इसको 2 R2 से डिवाइड करना है ना। टेंड्स टू R2 R2 टेंस टू यस सर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 2 R2। 1/2 R2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। R2 में चेंज करना है, 1 में चेंज करना ही नहीं। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा आपका 1, और A इनवर्स क्या हो जाएगा? सो A इनवर्स इक्वल टू -1 3। याद नहीं करना, क्वेश्चन को रटना नहीं है किसी भी तरीके से, है ना। ऑटोमेटिक जो स्टेप दिमाग में आ रही है और जो अनिकेत तुम्हारे आ रही थी पहले से, उससे भी कर सकते हो सकता है बस एक आध स्टेप बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे अपना 4 स्टेप में काम हो गया। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके क्लास लीव कर सकते हैं, फिजिक्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर स्टार्ट हो गई है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 3 -1/2 1, ठीक है ना। तो बाकी के क्वेश्चन ट्राई करें, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए अपने क्लास में। 3/3 को छोड़ के, अगर 3/3 भी करना चाह रहे हो अटेम्प्ट तो कर सकते हो, अदरवाइज उनको छोड़ के बाकी तो करो। करूँ क्लास एंड करूँ? हो गया? चलो एंड करता हूँ।